शिक्षक कुम्हार की भूमिका में होते हैं और कुम्हार की हम भूमिका में होते हैं और बच्चे घड़े की तरह है, जिसको अंदर से हाथ डालकर जिस तरह से कुम्हार जो है सो घड़े का आकार बड़ा करता है, पीट पाट करके उसको ठीक करते हैं। माननीय राजदेव सर जो कदम उठाया है, ये काफ़ी सराहनीय है। मैं इनको सारे शिक्षकों की ओर से धन्यवाद देता हूँ। है कि जो भी इसमें संसाधनों की कमी है, गाँव के लोग अगर चाहें, तो जब अष्टजाम में, मंदिर में चंदा दे सकते हैं, विद्यालय में क्यों नहीं? क्योंकि विद्यालय तो महामंदिर होता है, मंदिर से बढ़कर यह महामंदिर होता है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और मैं हूं शिव कुमार। मैं अभी महुआ प्रखंड के सुपौल टड़िया गांव में हूं और आज आप यहां पर देख रहे होंगे क्योंकि यह एक विद्यालय है और विद्यालय का नाम है उत्क्रमित मध्य विद्यालय टड़िया सुपौल। और इस विद्यालय में जो हमारे एक सर हैं, अभिभावक हैं, इन्होंने रिटायर होने के बाद इस स्कूल में कुछ अपना जो गिफ्ट किए हैं वो गिफ्ट है पंखा। इस स्कूल में तकरीबन 8 जो क्लास है, इस 8 क्लास में इन्होंने पंखा योगदान सामाजिक स्तर से इस स्कूल में इन्होंने देने का किए हैं। तो आखिर ये क्यों किए हैं, इसकी विशेषता जानने का प्रयास करता हूँ। जी, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आप ये स्कूल में जो 8 पंखे जो लगाए हैं, आखिर क्यों लगाए हैं? देखिए आज अभी जो है सरकारी विद्यालयों की बदनामी है और सरकार सभी संसाधनों की पूर्ति नहीं कर पा रही है। और इसमें सरकारी विद्यालय में अभी देखते हैं कि अधिकतर किसान मजदूर के बच्चे पढ़ते हैं, जो लाचार है, आर्थिक स्थिति जिनकी खराब है, ज़्यादा करके वही लोग भेजते हैं। कुछ पैसे वाले तो पब्लिक स्कूल में भेज देते हैं। मेरे दिमाग में बात आई कि यहाँ गर्मी के दिनों में बच्चे अकुलाते होंगे, तो हम पंखा क्यों ना दे दें। और इसी तरह से मेरी सोच है कि जो भी इसमें संसाधनों की कमी है, गांव के लोग अगर चाहें, तो जब अष्टजाम में, मंदिर में चंदा दे सकते हैं, विद्यालय में क्यों नहीं? क्योंकि विद्यालय तो महामंदिर होता है, मंदिर से बढ़कर यह महामंदिर होता है, जहां से इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, वकील, आईएएस बनते हैं। इसलिए अगर गाँव के आदमी चाहें तो विद्यालय की स्थिति को ठीक कर सकते हैं, है ना? अभी देखते हैं कि ये अंधविश्वास और पाखंड में बहुत अधिक फिजूल खर्च करते हैं। जैसे आपको जैसे मृतक भोज करते हैं, 10-10 लाख का भोज कर देते हैं। जो एक दिन का भोज होता है उससे कुछ नहीं होने वाला है। उसकी बचत करके 1 लाख 2 लाख खर्च करें, 5 लाख स्कूल में डोनेट कर दें, उससे बहुत सा काम हो सकता है। जैसे मेरे दिमाग में है कि कभी-कभी विद्यालयों में सरकारी स्तर से ड्यूटी में लगा दिया जाता है शिक्षकों को, वैसी स्थिति में पढ़ाई सफ़र करती है, तो हम अपने सामाजिक स्तर से उसको 15,000 के महीने पर या 10,000 के महीने पर प्राइवेट से स्कूल में टीचर दे दें, ताकि बच्चों की पढ़ाई सफ़र नहीं करे। इस तरह से बहुत सा उपाय है कि स्कूल में क्या-क्या कमी है, एक और झाँक कर देखें। और शिक्षक को भी चाहिए, शिक्षक को चूँकि राष्ट्र निर्माता कहा गया है, राष्ट्र का निर्माता है, वास्तव में राष्ट्र का निर्माता है। जो भी आईएएस हो, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो भी हैं, वो शिक्षक के पढ़ाए हुए हैं। इसलिए शिक्षकों को अपनी गरिमा का ध्यान रखते हुए कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए और कर्तव्य का पालन करते हुए बच्चों को मन से पढ़ावे, ताकि इनका नाम भी हो। बच्चे आगे चलकर ये देश के कर्णधार होते हैं, वही प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी होते हैं। सर रोकना चाहूँगा। जी। मेरा सवाल यह है कि हर स्कूल में एक कमेटी होता है और कमेटी में उसी गांव के, जिस गांव में स्कूल होता है, उसी गांव के जो है से मेंबर होते हैं, सचिव होते हैं और जनप्रतिनिधि के रूप में अध्यक्ष भी होते हैं। आखिर क्या इस समाज जो है से कमेटी में बन जाते हैं, आपस में तनाव कर लेते हैं कि मैं सचिव बनूंगा तो मैं बनूंगा, मगर स्कूल में क्या उन्होंने अपनी जिम्मेवारी निभाने के लिए आते हैं? नहीं, ऐसा है कि मानसिकता ये बन जाती है कि वीएसएस है, तो वीएसएस के मेंबर यह समझ लेते हैं कि एक आय का स्रोत हो गया और विद्यालय में अपना योगदान नहीं देना चाहते हैं, कुछ त्याग करना नहीं चाहते हैं। जबकि वीएसएस का लक्ष्य था कि विद्यालय ठीक से चले, उसमें अच्छी से देख-रेख हो, ताकि बच्चों की पढ़ाई सफ़र नहीं करे। इसलिए मानसिकता को बदलना पड़ेगा और अपना लॉस खुद वो लोग कर लेते हैं, क्योंकि उन्हीं के बच्चे पढ़ते हैं, गाँव के ही बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन समझदारी की कमी से ऐसा करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। क्या जो मेंबर होते हैं उन मेंबर का जिम्मेवारी नहीं होता है कि समाज की बच्चे को जो है से घर से बुलाकर स्कूल तक पहुंचाना
या उनके कोई जो है से कमी हो उसकी भरपाई करना? बिल्कुल मेंबर तो उसी के लिए होते हैं, लक्ष्य तो वही है, सरकार का लक्ष्य तो वही है, उद्देश्य वही है कि बच्चों को जागरूक करें, बच्चों की पढ़ाई-लिखाई पर ध्यान दें, शिक्षक करते हैं कि नहीं, अपनी ड्यूटी ठीक से करते हैं कि नहीं, इस पर ध्यान देना चाहिए, संसाधन क्या-क्या कमी है, इस पर ध्यान देना चाहिए, इसी के लिए है। मगर मैं तो देखता हूँ कि आखिर बच्चे की जो गार्जियन है वो सिर्फ पोषाहार के समय आते हैं कि मेरे बच्चे का पोषाहार क्यों नहीं आया, पढ़ाई के लिए नहीं आता है कि मेरा बच्चा स्कूल आया कि नहीं आया, आखिर लेट क्यों आया, क्यों नहीं मेरे बच्चे यहाँ तक पहुँचा। इसके लिए गार्जियन बच्चे के जो अभिभावक है वो नहीं जो ऐसे आते हैं, सिर्फ पोषाहार के लिए आते हैं, छात्रवृत्ति के लिए आते हैं, आखिर क्यों? हाँ, तो चूँकि मानसिकता उनकी पिछड़ी हुई है, अशिक्षित है, अशिक्षा फैली हुई है समाज में। हमारे दबे-कुचले पिछड़े समाज जो है इनको जागरूक करना पड़ेगा, सजग नहीं हैं। इसलिए केवल पोषाहार और साइकिल के और ये ड्रेस का पैसा इसी की खोज करते हैं। हमारे बच्चे अगर बीच में क्यों विद्यालय से चले आते हैं, तो एक बार भी नहीं पूछते हैं कि क्यों बीच में चले आए, छुट्टी अभी क्यों हो गई, छुट्टी हुई कि नहीं? अगर बीच में चले आते हैं छुट्टी के पहले, तो उनको पूछना चाहिए कि छुट्टी हुई कि नहीं, तो जाके विद्यालय में उसको पहुँचावे और इसका पता लगावे कि क्यों बच्चा पहले चला आया। एक सवाल है सर, मैं रोकना चाहता हूँ। आखिर बच्चे को शिक्षा जो यहाँ के शिक्षक होते हैं वो अच्छे निर्माण करते हैं। अगर गलतियाँ बच्चे करते हैं तो उनको अगर थोड़ा-सा मार-पीट शासन करते हैं तो इसके लिए गार्जियन क्यों जो है से वो गुस्से आ जाते हैं और कहते हैं मेरे बच्चे को आप मारने वाले कौन होते हैं? देखिए, चूँकि पहले तो ऐसा होता था कि शिक्षक डाँटते थे तो गार्जियन नहीं था, लेकिन अब तो ऐसा होता है कि डाँटने पर सर डाँट फटकार शिक्षक का गुरु कुम्हार शिष्य गुम है, गढ़ी गढ़ी कारे खोट बाहर अंदर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। ये कबीर साहब का है कि शिक्षक कुम्हार की भूमिका में होते हैं और कुम्हार की भूमिका में होते हैं, और बच्चे घड़े की तरह है, जिसको अंदर से हाथ डालकर जिस तरह से कुम्हार जो है सो घड़े का आकार बड़ा करता है, पीट-पाट करके उसको ठीक करते हैं। तो शिक्षक का काम है डाँट कर, फटकार कर, दुलार कर, प्यार करके पढ़ाना। तो इसमें गार्जियन का भी सहयोग चाहिए, गार्जियन का सहयोग चाहिए, शिक्षक का अपना कर्तव्य का निभाना चाहिए, और गार्जियन, शिक्षक और सरकार तीनों के सहयोग से ये विद्यालय विकसित हो सकता है, शिक्षा का स्तर ऊँचा हो सकता है। चलिए, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, मगर एक खुशी यह भी है क्योंकि मैंने अपने पातेपुर प्रखंड और महुआ ब्लॉक के तकरीबन स्कूल में गया है, लमसम 10% स्कूल जो है वह सामाजिक अतिक्रमण के शोषण का शिकार है। किसी स्कूल में नादी मिलेगा, खूँटा मिलेगा, ग्रामीण बकरी का जो है से खूँटा मिलेगा, बथान मिलेगा, मगर कम से कम यह स्कूल जो है, यह विद्यालय है, अतिक्रमण मुक्त है। और अतिक्रमण मुक्त होने के लिए मैं तमाम सर हैं उनके लिए धन्यवाद का जो है से पात्र हैं, और जो साफ़-सफाई है वह कहीं न कहीं बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर कुछ जो मैं सर हैं मैं उनसे जुड़ने का प्रयास करता हूँ। सर, आपका परिचय जानना चाहते हैं? मेरा नाम हुआ वीरचंद्र साहनी जी। और मैं 1 to 5 का टीचर हूँ। जी, जी। और जो फिलहाल जो हमारे माननीय राजदेव सर जो कदम उठाया है, ये काफ़ी सराहनीय है। मैं इनको सारे शिक्षकों की ओर से धन्यवाद देता हूँ। जी, जी। सर, आपसे भी मिलकर बहुत खुशी हुई। तो आप देख रहे हैं, क्योंकि यह जीता जागता सबूत है, हमें पैसे को गलत जगह खर्च नहीं करना चाहिए। और विद्यालय जो है यह सबसे बड़ा मंदिर है, इस मंदिर से छोटे-छोटे बच्चे को निर्माण कर अधिकारी से लेकर पदाधिकारी तक और मंत्री से लेकर मिनिस्टर तक यहाँ निर्माण किया जाता है। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बहुजन शक्ति बिहार। जय भारत, जय